हेलो एवरीवन। सो वीडियो के एंड तक कुछ इस तरह का ड्राफ्ट जो है वो आप सीख जाएंगे। जो आज का ड्राफ्ट है वो है सेक्शन 18 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। इसके अंदर जब एक कंप्लेनेंट है वो मैजिस्ट्रेट के पास जाती हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसके अंदर मैजिस्ट्रेट जो है वो इशू कर सकता है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। ये है आज के इस ड्राफ्टिंग प्रॉब्लम के अंदर। वाइफ जो है वो रिसाइड कर दी एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, उन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है, फिर भी जो हरासमेंट है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो उन्होंने इसलिए सेक्शन 18 के अंदर एप्लीकेशन डाली है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कि मैजिस्ट्रेट जो है वो इशू करे प्रोटेक्शन ऑर्डर टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेफ गार्ड द एग्रीवेड पर्सन फ्रॉम फर्दर हार्म। अब देखिए, स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट वही है सेंट्रल अलाइनमेंट के अंदर आपको कोर्ट के अंदर जो भी जज उनका नाम, फिर उसके साथ जो भी कोर्ट जहाँ पे भी है, फॉर एग्जांपल साकेत डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली का या जहाँ पे भी है, आपने वो बता दिया, सेंटर में ही केस नंबर। नेक्स्ट लाइन में आप इन द मैटर ऑफ करके जो भी नाम है कंप्लेनेंट का एक लाइन छोड़ के सेंटर में वर्सेस हस्बैंड रिस्पोंडेंट। इंडेक्स जो है वो हमेशा हम आखिरी में बनाते हैं, पर इंडेक्स आपका कुछ इस तरह आएगा और इंडेक्स के जस्ट नीचे आप फाइल थ्रू के अंदर कहाँ किस काउंसिल के थ्रू आप वो कर रहे हैं, केस जो है फाइल कर रहे हैं। थ्रू वाली बात है कि राइट्स एंड अलाइनमेंट के अंदर आपका एडवोकेट का नेम, एडवोकेट हम कंप्लेनेंट के हैं, आपके चेंबर का नाम, एड्रेस और ये सारी चीज़ें, ईमेल और मोबाइल नंबर जो है वो आपके आ जाता है। यहाँ से हमारी एप्लीकेशन जो है मेन चालू हो रही है। ये वाला जो पार्ट है हम वो ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ से हमारी मेन ड्राफ्टिंग चालू होती है। अब देखिए, सबसे पहले क्या आता है, हेड नोट आता है। हेड नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यही है वो चीज़ है जो सबसे पहले जज पड़ता है। इसके अंदर आपका सही सेक्शन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है और एक्ट के साथ, और आप क्यों यहाँ पर आए हैं एक लाइन में ये आपने लिख दिया। ये मेन होता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जस्ट इसे ही पढ़ता है और इसको देख के ही वो आधी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत लेवल पे समझ जाता है, क्योंकि बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर उसे पता है कि आप सेक्शन 18 के अंदर आए तो आप क्या क्या कोर्ट से चाह रहे हैं। फिर हमें चालू करना है, हमारी मेन ड्राफ्टिंग यहाँ से चालू हो रही है, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें अपने बारे में बता दिया कि जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 है वो लीगली वेडिड वाइफ है रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 की, वो कहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, हमने हमारा एड्रेस बता दिया। सेकंड के अंदर हमने ये बताया कि एक जो ऑर्डर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उस ऑर्डर के होने के बावजूद भी हमें कोई टाइमली असिस्टेंस नहीं मिल रहा है एसएचओ पुलिस स्टेशन के द्वारा, और हमारे साथ जो हरासमेंट है वो कंटिन्यू हो रहा है। ये आपके केस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास ये है या नहीं है, वरना ये वाली चीज़ तो फॉलोअप होगी इसे। अब यहाँ से आपने एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में बता दिया कि क्या 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 हरासमेंट जो है वो आपके साथ हो रहा है, तो आपने उसमें टाइमलाइन बता दी। आपने ऊपर की बातें बता दी कि भाई फिजिकल थ्रेट है, अब्यूजेस है, ट्रिगरिंग एक्ट टू ह्यूमिलेट एंड हरास द कंप्लेनेंट इन हर ओन होम, ये सारी चीज़ों का वायलेशन जो है वो किया जा रहा है। अब हम पूरी पिटिशन में यही बात बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हमारे साथ हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा चालू हो जाता है कि कैसे जो चीज़ें हैं चालू हुई है। अब इसके अंदर हमने बताया कि हमारे पास रेंटलेस वर्बल अब्यूज़ है, बॉडी शेमिंग हो रही है हमारे साथ, ये सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो रही हैं, जिससे हम मेंटली डिस्ट्रेस वाली पोजीशन में हैं। अब और क्या एडिशनल हो गया है कि दो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने 2 आउटसाइडर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि ABC एक फ़ीमेल है और उनकी मदर, वो भी इसी घर में उनके साथ रह रही हैं, और उनका किसी भी तरीके का लीगल रिश्ता इस मूवमेंट पे तो नहीं है। अब वो रह भी रहे हैं, वो ये दोनों इंसान और उनका जो सन है रिस्पोंडेंट नंबर 1 का, ये साथ में मिलके हरासिंग और ह्यूमिलेटिंग जो एक्ट है अगेंस्ट द कंप्लेनेंट वो कर रहे हैं, और इन सब चीज़ के हमारे पास प्रूफ भी हैं। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर कि किस किस तरह से ये हमें परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है CCTV सर्वेलेंस की। अब जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एक अनऑथराइज CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग हमारे फ्लोर पर लगा दिया है, इससे हमारा जो प्राइवेसी है वो इन्फ्रिंज हो रही है। उन्होंने इवन बेडरूम्स के अंदर, लिविंग एरियाज़ के अंदर जहाँ पे वो अपनी कम्युनिकेशन कर रही हैं वहाँ पे लगा दिया है, जो कि ग्रेट प्राइवेसी बेसिकली इन्फ्रिंजमेंट है। किस तारीख को लगाया हमने वो वाली बात बता दी। फिर जब उसे हटाने की बात करी तो रिस्पोंडेंट का जो सन है उसने एक तरीके से पूरा एपिसोड जो है वो क्रिएट कर लिया है कि कैसे ये गलत है और ये ज़रूरी है, जो भी उनका ड्रामेटिकल बात है जो उन्होंने कोर्ट के सामने रखी, और उन्होंने खुद के फ्लोर की जगह
हमारे फ्लोर की कंप्लेनेंट की फ्लोर पे सर्विलेंस लगाया है, ये एक पॉइंट है। तो ये वाली जो चीज़ें वो हम रिमूव करवाना भी चाहते हैं कोर्ट से, क्योंकि एक तरीके से हमारा इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है और हमें मेंटली हरास कर रहा है। अब जो स्पेसिफिक एक्ट है हमने वो वाले बताए। अब इसके अंदर क्या 4 लोग हैं बेसिकली। अब मदर इन लॉ ने क्या करा, उन्होंने गार्बेज थ्रो करा हमारे ऊपर। ये जो ABC फीमेल हैं उनके जो एक्ट हैं, एक इमिनेंट फिजिकल थ्रेट कैसे आ रहा है कि उन्होंने एक ब्रिक जो है वो हमारे खिलाफ रेस कर दी। रिस्पोंडेंट सन है, वो कंटिन्यूसली उन्हें अब्यूज़ कर रहा है, उसकी एक कैप्चर्ड वीडियो भी है हमारे पास जो हमने एज एविडेंस लगाई है। ये चीज़ें हो गई जो पर्टिकुलरली लोग, एक पर्टिकुलर इंसान ने हमारे अगेंस्ट करी है। अब इसके बाद इन्होंने हमारा वाटर कनेक्शन तोड़ दिया है। अब जो हमारा फ्लोर है उसके ऊपर जो वाटर सप्लाई है कंप्लेनेंट फ्लोर का, उसे इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब वाटर बीइंग इतना असेंशियल चीज़, उसके बिना सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, ये है। अब इसका भी हमारे पास न्यूमरस टाइम उन्होंने वाटर सप्लाई हमारे लिए बंद करा है, उसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। एक तरीके से बार बार जो पानी है सप्लाई उसको रोक रहे हैं, मेंटली भी हमारे को हरास कर रहे हैं और एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके लिए हमने क्या रेमेडी ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। जो कंप्लेनेंट है वो पुलिस स्टेशन जो भी है उसके पास इस पर्टिकुलर डेट को जा चुके हैं, ये वाली चीज़ हमने बता दी। बट पुलिस SHO ने उन्होंने भी किसी प्रकार का भी कुछ कंडक्ट नहीं करा इलिसिट प्रेजेंस ऑफ आउटसाइडर या फिर वाटर डिस्कनेक्शन के थ्रू। सो इस रीज़न से हम जो है कोर्ट के पास अब आए हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। फिर अब 11th के, अब 11th 12th बेसिकली हमारे लास्ट पॉइंट्स आ चुके हैं। इसके अंदर हम ये वाली पूरी बातों को एक सिंक्रोनाइज़ करने की कोशिश करेंगे और कोर्ट को एक अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, बताएंगे कि क्यों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द इस पर एक्ट करें। सो वही सारे पॉइंट को हमें एक शॉर्ट फॉर्म में एक समराइज वे में बताना है कि जो CCTV सर्विलेंस है वो एक तरीके की स्ट्रैटेजी है रिस्पोंडेंट की डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल क्रूअलिटीज़ के करने के लिए थ्रू वर्बल अब्यूज़ और इलिसिट एसोसिएशन है, वाटर डिस्कनेक्शन है, थ्रेट हमें दिए जा रहे हैं, जैसे कि वो जो ब्रिक है वो रेस करी गई थी। ये सारी बातें हमने बताई। फिर इससे हमें खुद की एक पर्सनल प्रॉब्लम क्या हो गई, इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो गया कि हम खुद एक मेडिकल कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो गए। हमें ब्लड प्रेशर्स के इशू, BP इश्यूज़ बेसिकली होने लगा। इसका भी हमने एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया है कि इन सब रीजंस की वजह से हमने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई है। सो हेल्थ इश्यूज़ हमारे लिए आ रहे हैं और एक पीसफुल लिविंग के लिए हमें चाहिए कि एक सही तरीके से हम रह सकें। सो ये सारी आपने बात बता दी। आप प्रेयर क्लॉज के अंदर आखिरी में कि आप कोर्ट से एग्जैक्टली क्या क्या चाहते हैं, तो इसके अंदर वही है पहला पॉइंट कि हमारा वाटर कनेक्शन जो है वो रिस्टोर किया जाए और किसी प्रकार का फिर सेकंड पॉइंट के अंदर कोई भी जो वुमेन है वो एंटर ना करे हमारे हाउस होल्ड को। थर्ड वाले पॉइंट के अंदर हमने ये सारे हिंड्रेंस बताए कि कैसे हमारा एक पीसफुल स्टे चाहिए एक मैट्रिमोनियल हाउस में जो हमारा वो है। आप जो पुलिस स्टेशन है का जो SHO है उन्हें बताएं, उन्हें बेसिकली एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कंपेल करें। CCTV कैमरे जो है वो रिमूव कर दिए जाएँ। और आखिरी में ये लाइन हमें हर डॉक्यूमेंट में हमारी जाती ही जाती है, as any order as deemed fit by the honorable court in the interest of justice in favor of complainant and against the respondent। ये वाली चीज़ आ गई। इसके जस्ट आखिरी में वेरिफिकेशन वाला क्लॉज आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें वेरीफाइड है। सारे पैराग्राफ जो है वो बेस्ट नॉलेज में है। लास्ट के अंदर आपने एप्लीकेंट थ्रू काउंसिल, ये वाली चीज़ हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। हर डॉक में ये वाली चीज़ एंड में आती ही आती है और इस तरह से ये वेरिफिकेशन हमारा हो जाता है क्लियर। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो सही लगा।